आराधना में। पांचवा पद साधु पद। नवपद के अंदर 4 पद ऊपर हैं, 4 पद नीचे हैं और बरोबर केंद्र के अंदर आया हुआ है साधु पद। ये नींव है। साधु पद के ऊपर ही अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय ये 4 पद टिके हुए हैं। यदि साधु पद नहीं है तो ऊपर के 4 पदों की भी कीमत नहीं और नीचे के भी 4 पदों की कोई वैल्यू नहीं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ये गुणात्मक पद है। ये साधु को आश्रय में रहे हुए हैं। तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं तब कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं, लेकिन मन पर्यव ज्ञान होता है। जहां तक साधु का वेश नहीं लो वहां तक मन पर्यव ज्ञान नहीं होता। गृहस्थ के वेश में केवल ज्ञान होता है ना? गृहस्थ के वेश में केवल ज्ञान होता है, लेकिन गृहस्थ के वेश में मन पर्यव होता है? कभी नहीं होता। केवल हो जाता है लेकिन मन पर्यव नहीं होता। पालितना की यात्रा करने जब अपन जाते हैं उसमें देखा जाता है कितने लोग धर्मशाला के अंदर ही बैठे हुए होते हैं, कितने लोग तलेटी के ऊपर दिखाई देते हैं, कितने रास्ते के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और कितने दादा के दरबार में, धर्मशाला में, तलेटी में, रास्ते पे और दादा के दरबार में। जो धर्मशाला के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने अभी कुछ शुरुआत की नहीं है, आगे बढ़े नहीं हैं, लेकिन यात्रा के संकल्प से गए हैं, जिन शासन में जिन्होंने प्रवेश किया है, अभी आराधना के अंदर आगे बढ़े नहीं है, लेकिन लक्ष्य है आराधना का। अभी इतना पहुंचे हैं तो लक्ष्य क्या है? यात्रा का लक्ष्य है। भले अभी तक धर्मशाला में ही बैठे हैं, तलेटी पे भी नहीं गए, लेकिन लक्ष्य क्या है? यात्रा का। शासन में एंट्री हो गई, धर्म की आराधना में जुड़ गए और लक्ष्य बन गया मोक्ष का, लेकिन अभी धर्म करना बाकी है, प्रारंभ करना बाकी है। और उस अवस्था का जो नाम जैसे धर्मशाला में रहा हुआ है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत के अंदर उसको कहते हैं मार्गानुसारी। जो व्यक्ति तलेटी के ऊपर है, अभी चढ़ना बाकी है, तलेटी तक पहुंच गए, अभी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है, उनको अध्यात्म जगत के अंदर कहा जाता है श्रावक। जो धर्म जहाँ शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वहां पहुंच गए, अभी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। और जो रास्ते के अंदर है उनको उपमा दी जाती है साधु, और जो दादा के दरबार में पहुंच गए वो सिद्ध। अपना लक्ष्य उन्होंने सिद्ध कर दिया। साधु रास्ते के अंदर है, मोक्ष मार्ग के ऊपर है, श्रावक तलेटी पर है, और जो यहाँ नहीं आए वो घर बैठे वो धर्मशाला में है, यानी मार्गानुसारी है। साधु मोक्ष मार्ग के ऊपर है। अरिहंत भगवान को एक गुरु की उपमा दी। अरिहंत भी गुरु है, सिद्ध भी गुरु है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों 5 गुरु है। अरिहंत को कहा गया है प्रेरक गुरु, धर्म की प्रेरणा करते हैं। सिद्ध भगवान सूचक गुरु, मोक्ष मार्ग का सूचन उन्होंने बताया कि हम यहाँ पहुंचे, तुम भी यहाँ पहुंचो, वो सूचक गुरु हैं। आचार्य भगवान बोधक गुरु, बोध देते हैं धर्म का। उपाध्याय जी महाराज पाठक गुरु, पढ़ना पढ़ाना। और साधु है सहायक गुरु, सबको सहायता करना, सहायक बनना। जब नवकार के 5 पद बोलते हो नहीं, तब 4 पदों में कोई गड़बड़ नहीं है, 5वें पद में थोड़ा कंफ्यूज होता है। नमो अरिहंताणम सीधा, नमो सिद्धाणम भी सीधा, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, वहां तक तकलीफ नहीं। साधु के पद में क्या एक्स्ट्रा शब्द आवे? नमो लोए सब, 2 शब्द एक्स्ट्रा आते हैं, लोए ने सब। नमो अरिहंताणम से लगाकर उपज्जायणम तक में नहीं आवे। लोए और सब ये 2 शब्द 4 पदों में नहीं आवे, मात्र साधु पद के अंदर आता है। क्यों, क्या फर्क? लोए और सब ये 2 शब्द आए ना, नमो लोए सब अरिहंताणम, ऐसा नहीं कि लोक में रहे हुए सभी अरिहंतों को नमस्कार है। नमो लोए ऐसा नहीं आता, मात्र साधु के लिए आता है कि नमो लोए सब्ब साहुणम। लोए और सब्ब ये 2 शब्द आता है।
अरियन से लगाकर उपाध्याय के अंदर कोई भेद नहीं होता। साधु के अंदर भेद होता है। भेद का मतलब ये होता है, पंच महाव्रत तो है ही है, लेकिन कोई जिन कल्पी हैं, कोई स्थविर कल्पी हैं, कोई प्रमत्त है, कोई अप्रमत्त है, ऐसे भेद पड़ते हैं। और इस भेद के द्वारा सब्ब शब्द से सभी साधु आ गए। जिन कल्पी भी आ गया, स्थविर कल्पी भी आ गया, प्रमत्त भी आ गया, अप्रमत्त भी आ गया, और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर रहे हुए सब के द्वारा निश्चय से और व्यवहार से जो साधु है सबका समावेश इसके अंदर किया, इसलिए वो 2 शब्द एक्स्ट्रा लिखे हैं। साधु पद की आराधना जब आज करें और कोई पूछे कि साधु का मतलब क्या, शब्द अक्षर 2 है, साधु। साधु का मतलब क्या? रास्ते में पूछे, कोई अजैन पूछे कि ये कौन था, हमारे साधु महाराज। अरे साधु कौन? तो सफेद कपड़े पहनते हैं, बगल में कुछ रखते हैं, हाथ में डंडा रखते हैं, वो साधु। शब्द के अर्थों की व्याख्या शास्त्रों में बताई, साधनोति इति साधु। साधना करे, किसकी साधना करे? तो के मोक्ष मार्ग की साधना जो करे वो साधु। दशवैकालिक ग्रंथ के अंदर साधु पद की व्याख्या करते हुए लिखा कि सम्यक दर्शनानि योगोरेव साधयति इति साधु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के योगों की जो साधना करे, रत्नत्रयी की जो साधना करे वो साधु। श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा, आपको साधु कंगाल लगते हैं कि धनवान लगते हैं? साधु धनवान है कि कंगाल है? कंगाल है। क्या धन है हमारे पास? कंगाल। कहते हैं कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धनवान हो तो वो साधु है। और श्राद्ध विधि में लिखा कि धर्म वित्ता ही साधव। वित्त का मतलब धन। कौन सा धन? तो कि धर्म का धन। धर्म वित्ता ही साधव। धर्म के धन से धनवान बना हुआ साधु इस जगत के अंदर है, बाकी सब क्या है? कंगाल कहा गया है। मात्र साधु धनवान। भगवती सूत्र के अंदर साधु की आंतरिक दशा की बात लिखी। आंतरिक दशा के जीवीय मरण भय विप्प मुक्ता साधव। जीवन और मरण के भय से मुक्त बना हुआ साधु है, जिसको जीने की कोई शौक नहीं है और मरने का भी कोई दुख नहीं है। जिएगा तो रत्नत्रयी आराधना करेगा, न मरेगा तो सदगति में जाएगा। यानी जिंदा रहे तो कभी हर्ष की बात नहीं, न मरे तो भी खेद की बात नहीं। दोनों हर्ष और खेद से मुक्त बना हुआ है वो साधु। साधु शब्द तो कॉमन है। बाबा, जोगी, फकीर वो भी साधु ही है, लेकिन ये जो व्याख्या शास्त्रों में साधु की है नहीं, वो दूसरों में नहीं घटता। वो मात्र पंच महाव्रतधारी ऐसे साधुओं के अंदर रहता है। साधु का एक पर्यायवाची शब्द है मुनि। मुनि कहते हैं। मुनि का मतलब जो मौन रखे वो मुनि। मौन का मतलब मुंह बंद करके नहीं बैठना है। मन वचन काया को गोपनीय रखना है, गुप्ती में के अंदर रखना है, उसको कंट्रोल के अंदर रखना है, ऐसे मौन कहा गया है। और ये मौन जो धारण करे वो मुनि। साधु का एक और विशेषण है जिसको कहते हैं श्रवण। वो गीत में बोलो, श्रवण धर्मनो जय जयकार। श्रवण, श्रवण शब्द बना है श्रम से। श्रम का मतलब मेहनत। जो मजदूर मजदूरी करें उनको श्रमिक कहते हैं। साधु मोक्ष की आराधना के लिए मेहनत करे, श्रम करे, इसलिए विशेषण लगा है श्रमिक, श्रवण। साधु का एक और विशेषण है जिसका नाम है अणगार। अणगार, आगार का मतलब रहता है घर, और साधु का विशेषण अणगार, घर बिना का। साधु का कोई घर नहीं है, एक भी घर नहीं है। और ऐसे देखो तो खूब घर है, आपसे तो ज्यादा हमारे घर। और जितने संघ है, जितने उपास है, सब हमारे ही घर है। साधु का कोई परिवार है कि नहीं? घर में थे तब हमारी एक माताएं थी, एक बाप थे, यानी एक सीमित परिवार था। लेकिन यशो विजय जी महाराज ने लिखा कि संयम लेने के बाद में साधु का एक आंतरिक परिवार नया ही खड़ा होता है।
हमारे संयम जीवन के अंदर एक माँ बाप बेटा बेटी, शायद घर में तो बेटा बेटी थे कि नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बेटे बेटी मासी बुआ सब एक नया परिवार खड़ा होता है। और वो उन्होंने एक अलग ही बात लिखी, तार्किक थे यशो विजय जी महाराजा, और उन्होंने लिखा धीरज तात क्षमा जननी परमारत मत महारुचि मासी ज्ञान सुपुत्र सुता करुणा मति पुत्र वधु समता प्रतिमासी उद्यम दास विवेक सहोदर बंधु कलत्र सुबोदय दासी भाव कुटुंब सदा जिनके यो मुनि को कहिए गृहवासी। लगाया विशेषण अणगार का। और यशो विजय महाराज के लिखते कि यो मुनि को कहिए गृहवासी, ये तो घर में रहने वाला मुनि। और कौन सा घर, ये भाव कुटुंब बताया। धीरज तात क्षमा जननी, साधु का बाप कौन, तो क्या धीरज। माता कौन, तो क्या क्षमा वो माता। ज्ञान सुपुत्र, साधु का पुत्र है ज्ञान। ज्ञान सुपुत्र सुधा करुणा, करुणा उसकी बेटी। समता प्रतिमासी, उद्यम दास, उसका नौकर कौन, तो क्या मेहनत उद्यम दास। विवेक सहोदर, भाई कौन, तो क्या विवेक। उद्यम दास विवेक सहोदर बंधु कलत्र सुबोदय दासी। शुभ का उदय होना, श्रेष्ठ का उदय होना, वो उनकी दासी। ये भाव कुटुंब की रचना श्रमण जीवन के अंदर बनती है। इसलिए बाह्य घर को छोड़ा, बाह्य परिवार को छोड़ा, आंतरिक परिवार एक खड़ा किया। विशेषण लगता है अणगार। यहाँ तक तो समझ में आवे जैसी बात है। अब एक साधु का विशेषण आता है और वो शब्द है भिक्षु। पक्की सूत्र में बार बार आता है भिक्खु भिक्खुणीनम, भिक्खु भिक्खुणीनम। साधु के लिए भिक्षु और साध्वी के लिए भिक्षुणी। भिक्षु का मतलब क्या करो आप? आपकी भाषा में भिक्षु यानी कौन? मांगने वाला, भीख मांगने वाला भिक्षु। यही कहो ना। जहां तक इसके अर्थ को नहीं समझोगी वहां तक दिमाग में गलत फहमी होगी। भिक्षु का अर्थ मांगने वाला, अर्थ में पात्रा लेके मांग मांग करे ना, इसलिए भिक्षु नहीं। भिक्षु का अर्थ मांगने वाला नहीं, भिक्षु का अर्थ भिक्षा लेने वाला नहीं। भिक्षु शब्द की व्याख्या बताई है संसारे भय इक्खति इति भिक्षु। प्राकृत के अंदर होता है संसारे भय इक्खति। इक्ष, इक्ष का मतलब होता है देखना। इक्ष का मतलब होता है देखना। फिर वो निर उपसर्ग लगता है तो निरीक्षण। आप कहते हो निरीक्षण करना, बारीकाई से देखना। ये व्याकरण से ऐसे शब्द बनते हैं। परी लगाए तो परीक्षण होता है। इक्ष का मतलब होता है देखना। जिसको संसार में भय दिखाई देता हो, संसारे भय इक्खति, जो संसार में भय को देखता हो उसका नाम है भिक्षु प्राकृत में, और संस्कृत में बना भिक्षु। इसलिए मांगने वाला, भीख मांगने वाला वो अर्थ नहीं है। जिसको संसार में कदम कदम पे क्या दिखाई दे? भय दिखाई दे। और भय दिखाई दिया इसलिए संसार छोड़ा। वास्तव में आपको संसार में भय दिखाई देता है? संसार खराब है ऐसा लगता है? एक लड़का, उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जरा अंदर जाके गरम मसाले का डब्बा लेकर के आओ। वो लड़का गया, आधा घंटे तक तो आया ही नहीं रसोड़े में से। माँ कहती है क्या हुआ? तो जितने डब्बे थे सब हाथ लगा लगा के देख दिए, एक भी मसाला गरम नहीं है, सब ठंडे ही ठंडे है। कौन सा लाऊं? माँ ने क्या कहा? गरम मसाला। अब गरम मसाला हाथ लगा लगा के क्या गरम होगा? वो मसाला हाथ लगाने से तो कैसा होगा? ठंडा ही होगा। लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? अंदर डालो तो वो गरम मसाला, तज लविंग ये सब क्या क्या डालते मालूम नहीं गरम मसाले में, तज लविंग और सूंठ, ये सब गरम मसाले। तो हाथ लगाने से तो वो ठंडा होगा, लेकिन प्रकृति स्वभाव कैसा है उसका? गर्म है। वैसे संसार में ऐसे तो डर कहीं भय पाप दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है? दुखमय संसार है। ऐसे सुखमय लगेगा आपको, लेकिन स्वभाव क्या है? दुख देना ये स्वभाव है। और जब साधु को ये दुख, ये भय, ये पाप दिखाई देता है, उसी समय संसार का त्याग करे। और साधु पद की जब हम आज आराधना करने जाएं, अरिहंत परमात्मा के लिए ऐसा कहा जाता है कि अरिहंत भगवान की माता जो है नहीं, वो है करुणा।
सिद्ध की माता, भवितव्यता। आचार्य की माता है गीतार्थता, उपाध्याय जी महाराज की माता है विनय, और साधु की माता अष्ट प्रवचन माता। रोज तो आप पोषद के अंदर बोलो कि नहीं बोलो? साधु रोज बोले ना, आप पोषद के अंदर बोलो अष्ट प्रवचन माता। संयम जीवन एक इतने महत्व का जीवन है। साधु पद इतना उच्च कोटि का पद है कि आज वर्तमान के अंदर साधु पद के सिवाय उच्च से उच्च ऐसा कोई पद नहीं है। आपको संयम जीवन थोड़ा कठिन लगता होगा, लगता है संयम जीवन थोड़ा कठिन लगे, वास्तव के अंदर कठिन है। और कठिन इसलिए है, एक आप ट्रेन में यात्रा करो, एक ट्रेन में यात्रा करो, सावधानी, मुश्किली, कठिनता किसमें? तरह तरह के कंट्रोल किसमें? ट्रेन में के प्लेन में? प्लेन के अंदर कंट्रोल है, ज्यादा सामान भी आप ले जा नहीं सकते, पूरे के पूरा चेकअप होता है। ट्रेन में तो मर्जी पड़े वैसा पूरा घर उठा के ले जाओ, चलता है। वो अधो यात्रा है, और अधो यात्रा के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऊर्ध्व यात्रा के अंदर तरह तरह के कंट्रोल होते हैं। आप कार में बैठ के जाओ, अपनी खुद की कार लेकर जाओ, और कोई चिड़िया, कोई कबूतर के कोई मोर आपकी कार को टक्कर भी मार देवे नहीं तो नुकसान किसको? सामने वाले को, आपकी कार को कुछ नहीं। और प्लेन के अंदर यात्रा करो, इतनी छोटी सी चिड़िया यदि प्लेन को टच कर देवे तो नुकसान किसको? प्लेन। आपकी कार को इतना बड़ा मोर टकराया तो भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, ने प्लेन को छोटी सी चिड़िया टकरावे तो नुकसान प्लेन को, आग लग जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, होता है। क्यों? कि वो ऊर्ध्व यात्रा है, वहां तरह तरह के कंट्रोल अवश्य हैं, लेकिन इतना जरूर है, भले ट्रेन में कोई कंट्रोल नहीं होगा, गाड़ी में कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर गाड़ी चलाते चलाते बीच में खड्डा आया, नदी आई, कि गाड़ी रुक जाएगी, आगे जाएगी नहीं। मगर प्लेन में महासागर नीचे आओ न, कि बड़े बड़े पहाड़ आओ, कोई अवरोध है, वो तो एकदम स्पीड गति से बढ़ता जाए। संसारियों का जीवन अधो यात्रा, नीचे जमीन पर होने वाली यात्रा है, और साधुओं का जीवन ऊर्ध्व यात्रा है। और ऊर्ध्व यात्रा होने के कारण यहाँ कंट्रोल जरूरी है। बोलो, गाड़ी में ट्रेन में बैठना है कि प्लेन में जाना है? प्लेन में जाना है, ये पासपोर्ट लेना पड़ेगा। ऊर्ध्व यात्रा, थोड़े कंट्रोल होंगे, लेकिन अवरोध कोई नहीं आएगा, सीधे सीधा जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन संसार के अंदर वो तरह तरह के हमारे अवरोध आते हैं। साधु जीवन के विशेषण बताए गए। पहला विशेषण साधु का आता है निष्पाप जीवन। साधु का जीवन निष्पाप जीवन। संसारी की जिंदगी तो छोड़ दो, एक दिन को भी छोड़ दो, मात्र सुबह उठो, वहां से 3 घंटे पकड़ो, 6 से 9 तक आप कितना कितना पाप करते हो, पूरे दिन का नहीं कहूं, 6 से 9 तक। सुबह उठे, टेस्ट किया, बाथरूम में गए, नाश्ता किया, वहां तक कितने कितने पाप होते होंगे। इन 3 घंटों के पाप 6 से 9 तक कितने होते हैं? और ये 3 घंटों के पाप किसी केवल नानी के आगे कहो नहीं कि भगवान इन 3 घंटों में मैंने ये पाप किए, इसका मुझे प्रायश्चित दो। हाँ, इन पापों का कितना प्रमाण है वो बताओ। कितने कितने 6 कायों की मैंने 3 घंटे के अंदर हिंसा की है, यानी वो ज्ञानी उसका प्रायश्चित जो बतावे तो अपन सुन के ध्रुज उठो। इतना प्रायश्चित मात्र इन 3 घंटों का। अब वो 3 घंटों का ज्ञानी प्रायश्चित बतावे ने ध्रुज उठो नहीं तो पूरे दिन का और जिंदगी का कितना होगा। पूरा पाप से भरा हुआ जीवन। देखो, साधु दीक्षा लेता है नहीं, संसार में दुखी था न सुखी होने के लिए नहीं, लेकिन संसार में पाप था और पाप से बचने के लिए दीक्षा लेता है। कदम कदम पर संसारियों को पाप है, और साधु के कदम कदम पर निष्पाप जीवन। 10वीं कालिक में साधु के लिए लिखा पीहितास्त्रव। साधु के लिए लिखा पीहितास्त्रव। आस्त्रव का मतलब पाप के स्थान,
और पिहित यानी ढकना, ढक्कन लगा देना उनके ऊपर, बंद कर देना। जैसे दीक्षाली पाप के जितने दरवाजे थे सब बंद कर देंगे। पिहितास्त्र वैसे पिहियावस्तदंतस्थ, वो साधु कर्म का बंधन न करे, निष्पाप जीवन। साधु के जीवन में पाप की प्रवृत्ति तो नहीं है, लेकिन पाप की वृत्ति भी नहीं है। प्रवृत्ति तो हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन कदाच कोई संजोग से वृत्ति भीतर में बैठी है, तो भगवान ने एक सुंदर योग बताया स्वाध्याय का, कि वो स्वाध्याय करो तो जो भी बची कुची वृत्ति होगी नहीं वो भी खत्म हो जाएगी। कालसौरी कसाई को कुएं में उतारा था ना, पाप की प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन क्या थी? वृत्ति थी। वहां एक भी पाड़े को मार नहीं रहा था, पाप की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन क्या करता था? वहां भी मिट्टी के पाड़े बना बना के मारता था। प्रवृत्ति नहीं, लेकिन वृत्ति थी। साधु खाए तो भी कहते पाप से रहित, यानी पुण्य का ही बंध। साधु सोता है तो भी पुण्य का बंध, बैठा है तो भी पुण्य का बंध, यानी सबके अंदर निर्जरा ही निर्जरा बताई है। खाए तो भी निर्जरा। अब आपके दिमाग में बैठा कि साधु खाए तो क्या निर्जरा, माला गिने तो निर्जरा, पढ़े तो निर्जरा, स्वाध्याय करे तो निर्जरा, विहार विनय व्यावत तप त्याग करे तो निर्जरा, खाते पीते क्या निर्जरा। साधु काप निकाले तो भी निर्जरा, गोचरी वापरे तो भी निर्जरा, सोया है तो भी निर्जरा। एक भी प्रवृत्ति के अंदर पाप नहीं बैठे दिमाग में कि खाए तो क्या निर्जरा। बोलो खाए तो निर्जरा कैसे? आप खाओ वैसे हम खाएं, आपके घर से लाके ही खाएं, कोई अलग स्पेशल बनाने तो बैठे नहीं। साधु को खाने की विधि बताई। खाने की विधि, आपको लगेगा खाने की क्या विधि? हमारी माँ ने बचपन में सिखाई था ऐसे खाना, अब खाने की कोई विधि है क्या? खाने की विधि होती है कोई? हाँ, ये हो सकता है पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, बीच में क्या खाना है, वो हो सकता है। भोजन में कहीं जाओ ना, जिमने जब पारना होगा ना, पारना एकम के दिन, तो शायद वो जमा के रखना पड़े, पहले क्या खाना, पहले क्या खाना, दाल चावल पहले खाना, मिठाई बाद में खाना, और सबसे लास्ट में रोटी खाना। हमेशा मिठाई सेंटर में लेना, कभी भी मिठाई पहले मत लेना भोजन में। इसका कारण है जब हमारा ओवरलोड हो जाता है ना, तो इस पेट में से निकलने के दो रास्ते हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। आपने जो पहला खाया होगा तो वो नीचे से बाहर निकलेगा, लास्ट में खाया होगा तो ऊपर से बाहर निकलेगा, जो बीच में खाए वो तो ऐसा कैसा रहेगा सेंटर में। समझ गए? हाँ, कैसे खाना ये तरीका नहीं। साधु को खाने के तरीके लिखे। मुंह में आप कौलिया रखते हो? कौन सी तरफ रखते हो, राइट में कि लेफ्ट में? हाथ से उठा के मुंह में तो रखते हो नहीं, राइट में रखो कि लेफ्ट में रखो? कोई ख्याल ही थोड़ा रहता। हाँ, ध्यान रखना, यदि राइट के अंदर रखा है तो राइट में ही चबा चबा के उतारना, लेफ्ट में रखा है तो लेफ्ट में ही चबा के उतारना। राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में नहीं होना चाहिए। ये साधु जीवन में खाने की मर्यादा बताई। जिस तरफ रखा है उसी तरफ चबा के उतारो। यदि इधर का उधर होगा तो जीभ को कमीशन मिलेगा। हाँ, जीभ को कमीशन मिलेगा। इधर का उधर जाएगा तो इसको बीच में मिलेगा ना, इसको कमीशन नहीं मिलना चाहिए। जिधर रखा है उसी तरफ चबा चबा के उतारना, ये साधु की आहारचर्या बताई। और इस तरह से खाए तो खाते हुए भी साधु को पाप नहीं। प्रशंसा करता हुआ साधु खाए नहीं। आप तो प्रशंसा करो कि नहीं करो? बहुत बढ़िया बना। अभी आंबिल में आज शायद नमक कम था, क्या आज ये पुडला तो बहुत ही टेस्टी, इतने पहले दिन इडली बनी थी, कैसी थी? अब घर पे नहीं बने ऐसी, ठीक है। साधु कभी प्रशंसा करता हुआ न खाए। और बात तो ऐसी होती है नहीं कि आपका घर का अकेला भोजन करो तो आपको लगता है कि इसमें ये कम है, नहीं ये ज्यादा है। हमको तो घर घर का आता है। अब किसी के घर में नमक ज्यादा था तो किसी का कम था, हमारा तो एक जैसा हो जाता है। किसी ने दाल के अंदर मिर्ची ज्यादा डाली थी तो कोई डालना ही भूल गया था तो एक जैसा हो जाता है। इसलिए वो प्रश्न ही नहीं आता कि ये चीज अच्छी है कि ये चीज बुरी है।
साधु आहार करे तो भी कर्म की निर्जरा और सोवे तो भी कर्म की निर्जरा। सोने की भी विधि साधु के लिए बताई। अब सोने की कोई विधि होती है? कैसे सोना? कुकुड़िया पाय पसारेण उबटनते काय पड़िलेहा। साधु को सोने की विधि आप भी पोषक के अंदर कोर्सी पढ़ाओ तब आता है। कुकुड़िया पाय पसारण, मुर्गी जैसे पैरों को संकुचित करके सोती हैं, वैसे ही साधु को पैर संकोचित करके सोना। और जब भी करवट बदलनी है तब उबटनते काय पड़िलेहा, रजोहरण के द्वारा उस भूमि का प्रमार्जन करने के बाद करवट को बदलना है। ये सोने की विधि भगवान ने बताई। और ऐसा करे तो साधु कर्म की निर्जरा करे। हमारे साधु जीवन के अंदर दीक्षा लेने के बाद में, कल ही बड़ी दीक्षा का प्रसंग था, करके आए थे। और बड़ी दीक्षा आपको महत्व किसका? छोटी दीक्षा का, बड़ी दीक्षा का? छोटी दीक्षा। आपको छोटी दीक्षा का महत्व है। जितने छोटी दीक्षा में आते हो, चढ़ावे बोलते हो, जो आनंद उत्साह आता है, ऐसे बड़ी दीक्षा में आते ही नहीं। हमारे अंदर बड़ी दीक्षा का महत्व है। छोटी दीक्षा में मात्र करेमी भंते ही उच्चाराया जाता है, महाव्रत नहीं। मात्र करेमी भंते का ही पाठ उच्चारण कराया जाता है। बड़ी दीक्षा के अंदर जब वो परिपक्व बनता है, 1 महीने के योगोद्वहन कराए जाते हैं, 6 आवश्यक के, फिर 10वीं कालिक के 4 अध्ययन, 10वीं कालिक के 10 है, उसमें से 4 अध्ययन उसको करने पड़े, 4 अध्ययन के योगोद्वहन करने पड़े, फिर जाके बड़ी दीक्षा दी जाए। यानी इतनी परिपक्वता जरूरी है, फिर महाव्रत उच्चाराए जाए। और 10वीं कालिक सूत्र जो साधु जीवन के प्रारंभ का सूत्र, जैसे आप बच्चे को नमोरी हंताणम प्रारंभ में सिखाओ, वैसे हमारे साधु जीवन का नमोरी हंताणम समझो 10वीं कालिक है। और उसमें वो साधक गुरुदेव से प्रश्न करता है। संयम भवसूरी महाराजा लिखते हैं, वो शब्द अपने बेटे के लिए रचना की हुई वो 10वीं कालिक, जो आज विनंती के द्वारा सबके लिए प्रमाणभूत रही और उन्होंने यथावत रखी। और 10वीं कालिक के अंदर वो शिष्य गुरुदेव से बात करे कि गुरुदेव आपने समझाया संसार की असारता और मैं निकल के यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद एक एक योग, एक एक प्रवृत्ति, ऐसे तो योग और प्रवृत्ति जैसे घर में करता था वैसे यहाँ भी करनी है। घर में मैं चलता था तो यहाँ भी चलना ही है, घर में मैं खाता था तो यहाँ भी खाना है, घर में बैठता तो यहाँ भी बैठना है, सोना घर में भी था तो यहाँ भी सोना। यानी प्रवृत्तियां तो एक जैसी करनी है, संसारियों के जैसी साधु की प्रवृत्ति है। तो भगवान फिर उस प्रवृत्ति में और इस प्रवृत्ति में फर्क क्या है? यदि उस प्रवृत्ति के अंदर पाप लगता है तो यहाँ वो प्रवृत्ति में कैसे करूं कि वो मुझे पाप न लगे और पुण्य का बंध हो, कर्म की निर्जरा हो। भगवान में कैसे चलूं, कैसे सोऊं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे प्रवृत्ति करूं कि मेरे कर्म का बंध न हो। कहम चरे कहम छिट्टे कहम आसे कहम सहे कहम गुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंधई। निष्पाप जीवन की पहली सीढ़ी है। कैसे बोलूं, कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे लेन देन प्रवृत्ति करूं, पावम कम्मम न बंधई, पाप कर्म का बंधन न हो। और गुरुदेव उसके आदेश, उसके प्रत्युत्तर के अंदर फरमाते हैं कि वत्स जयम चरे जयम चिट्टे जयम आसे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंधई। जयना पूर्वक चलना, जयना पूर्वक बोलना, जयना पूर्वक खाना, जयना पूर्वक सोना, सारी प्रवृत्ति कैसे करनी, जयना पूर्वक करना। और ये करते हुए भी तुझे पाप का बंध नहीं है। साधु खाते हुए भी उपवासी है, सोते हुए भी जागता है। ज्ञान सार के अंदर यशोविजी जी महाराज लिखते हैं कि दुनिया जिसको दिन मानती है वो साधु के लिए रात है, और जिसको रात मानती है वो दिन है। अभी क्या है आपके लिए? दिन। साधु के लिए वो रात है, और जिसको आप रात कहोगे साधु के लिए वो दिन है। साधु जागता हुआ, सोता हुआ भी जागता हुआ है, खाता हुआ भी साधु। इसे कभी साधु महाराज को ये नहीं पूछना आज आपको क्या है, आज आटे में, तो आज कौन सा तप है। और साधु महाराज को रोज उपवासी है, भले वो 4 टाइम खाते हो, खाते हुए भी उपवासी हैं। कारण कि जीवन है निष्पाप जीवन। दूसरा साधु का विशेषण आता है निरपेक्ष जीवन। निरपेक्ष जीवन, अपेक्षा बहुत ही बड़ा दुख का कारण है। पंचसूत्र में चिरंतनाचार्य लिखते हैं अभिखाहु अनानंदे। हमारे आनंद को कोई खत्म करता हो तो वो है अपेक्षा।
अरिहंत भगवान इसलिए सुखी हैं कि उनके पास में वितरागिता का सुख है। सिद्ध भगवान इसलिए सुखी है कि स्वरूप रमणता का उनके पास में सुख है। आचार्य भगवान इसलिए सुख है कि आचार वाहिता का सुख है। और उपाध्याय जी महाराज इसलिए सुखी है, तत्व रमणता का सुख है। और साधु इसलिए सुखी है कि निरपेक्षता का उनके पास में सुख है, कोई अपेक्षा नहीं। आपको कोई भोजन का आमंत्रण देवे कि आज मेरे घर पे भोजन करने आना है, आपके मन में कुछ विचार आवे कि ना, भोजन में क्या मेनू होगा, अपनी कल्पना से तैयार हो जाए कि नहीं हो जाए। भले कौन सी सब्जी होगी ये पता नहीं, लेकिन 2-3 सब्जियां तो होगी। मिठाई कौन सी होगी वो पता नहीं, लेकिन एक आध मिठाई तो होगी। नमकीन खमण बनाए कि ढोकला बनाए, क्या बनाए पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ नमकीन तो होगा। एक कल्पना तैयार होती नहीं होती। और वहां जाने के बाद रोटी सब्जी दाल चावल ये 4 चीज के सिवाय 5वीं चीज जब मिलती नहीं है, क्या होता है? मजे से आनंद से भोजन कर सकते हो। कोई तीर्थ यात्रा करने जाओ, हालांकि अब वो बात पुरानी हो गई, अब तीर्थों के अंदर भी भोजनशालाएं VIP हो गई है। पहले तीर्थों में भोजनशाला में क्या मिलता था? रोटी सब्जी दाल चावल आधा पापड़, कभी चटनी, और गर्मी के दिन हो तो 1 गिलास छाछ, बस ये आइटम मिलती थी। और कोई तीर्थ के अंदर ये भोजन करके आए और यहाँ आने के बाद आपके लड़के के ससुर उन वेवाई ने आमंत्रण दिया कि मेरे घर पे भोजन करने पधारो, और जो भोजनशाला में आइटम खाई थी वो 4-5 आइटम वेवाई के घर पे मिले, क्या हो? नियम ले लो ना सौगंध के, आज दिन से कभी इसके घर पैर नहीं रखूंगा। हालांकि इतना था कि भोजनशाला की रोटी से तो यहाँ की रोटी बहुत अच्छी थी। वहां तो भट्टों के ऊपर जैसे तैसे सेकी हुई थी, ये तो घी से लथपथ वो रोटी थी और बड़ी मुलायम सॉफ्ट थी। वहां सब्जी में जितने मसाले नहीं थे, यहाँ वो मसाले डाले हुए थे। भोजनशाला से तो अच्छी रसोई थी, मगर क्या आनंद से आप खा सको? नहीं, क्यों? क्या तकलीफ? बस भोजनशाला से हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, इन 4 चीजों की ही अपेक्षा थी। जबकि वेवाई के वहां तो मिठाई और नमकीन भी अपेक्षा जुड़ी थी, और वो न मिले तो आप दुखी। भोजनशाला में खा के आए तो बहुत अनुमोदना की, नहीं भोजनशाला बहुत अच्छी है, रसोई बहुत बढ़िया है, अब की आओ तो बाबापुरी में ही भोजन करना है, भैरुतार पे नहीं जाना है। यही करो, भोजनशाला अच्छी है। नाकोड़ा भले कितना अच्छा हो, लेकिन भोजनशाला बरोबर नहीं है। संकेश्वर में दोनों कड़ी मिलती है, मारवाड़ी और गुजराती। अब वो भगवान कौन से हैं, कितने प्राचीन हैं, वो तीर्थ का इतिहास क्या है वो पता नहीं, लेकिन भोजनशाला की डिटेल पूरी पता। एक अपेक्षाएं रहती हैं और अपेक्षा के कारण हम दुखी होते जाते हैं। साधु को गोचरी मिले तो राजी नहीं मिले तो दुखी भी नहीं, कारण कि कोई अपेक्षा का बंधन नहीं होता। तीसरा विशेषण साधु का रहता है निस्वार्थ जीवन। प्रत्येक क्रिया के अंदर साधु दूसरों का विचार करता है, मैं ऐसी क्रिया करूं कि दूसरे लोग अधर्म न पाए, हमेशा दूसरों का विचार करे, ऐसी प्रवृत्ति करूं कि दूसरे लोग कई धर्म में शिथिल न बने। हमेशा निस्वार्थ जीवन जीता है, स्वार्थ का नहीं। और चौथे नंबर का विशेषण होता है साधु का चित्त है निर्मल। हमेशा आत्मनिरीक्षण करता जाए कि यह संयम लेने के बाद अब मेरे जीवन में कितने दोष कम हुए, मेरे राग कितना कम हुआ, ये हमेशा निरीक्षण करता जाए। शाम को प्रतिक्रमण करे, पोरसी पढ़ाए, उस समय सारे के सारे दोषों को चिंतन करे, कितने कितने दोष लगे, कितने कम हुए, कितना स्वाध्याय हुआ, कितना मैं कम कर रहा हूं। चित्त को निर्मल बनाने की कोशिश करे। 5वां रहता है साधु का निश्चिंत जीवन। संसार में चिंता कितनी, एक कागज पे लिख सकोगे आप? कितने कागज भरने पड़ेंगे? शायद नोटबुक कम पड़े। इतनी चिंता, बचपन से लगाकर मरो नहीं वहां तक एक एक चिंताएं आती जाए, सब चिंता। साधु रहे संसार में, जीवन जिए आपकी तरह, लेकिन कोई हमें चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? हमारे जीवन में मोह नहीं है इसलिए चिंता नहीं। आप मोह लेके बैठे हो इसलिए चिंता है, मोह है इसलिए चिंता नहीं।
साधु को कोई मोह नहीं है, इसलिए निश्चिंत जीवन है। और छठा विशेषण आता है साधु का निर्ग्रंथ जीवन। ग्रंथि का मतलब गांठ, बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार की गांठें बताई। 9 प्रकार की बाह्य ग्रंथि और 14 प्रकार की अभ्यंतर ग्रंथि। साधु को ये गांठें नहीं है, निर्ग्रंथ जीवन है। न परिग्रह रूप की बाह्य और परिग्रह की अंतर, एक भी गांठ नहीं, निर्ग्रंथ जीवन। 7वां विशेषण आता है निर्दंभ जीवन। रुजु यानी सरलता। साधु हमेशा पारदर्शकता, कांच होता है इनका, जैसा है वैसा दिखाई देता है, पारदर्शकता रहती है। वो रुजुता, सरलता है। कभी साधु अपना दोष छिपाने की कोशिश नहीं करेगा। हमेशा महीने महीने गुरु के पास उसकी आलोचना लेनी पड़े कि जानते अजानते मेरे महीने भर में ये पाप हुए, उसकी आलोचना दो। कभी छुपाने की कोशिश नहीं करें, कारण कि दंभ नहीं है, छुपाने की कोई वृत्ति नहीं है, सरलता है, इसलिए निर्दंभ जीवन है। और 8वां साधु का विशेषण होता है निर्लेप जीवन। खाए पिए सोए सब कुछ करे, लेकिन किसी का लेप न लगे, एकदम निर्लेप। अब 4 महीने यहाँ रहे, यहाँ से जैसे ही कार्तिक पूर्णिमा आएगी कि विहार करके जाओगे, क्या होगा? हम रोएंगे, हाँ, कि आप सबकी याद आएगी। हाँ, पूरा हुआ, समस्या पूरा हुआ ना, आप आपके ठिकाने, हम साधु के ठिकाने। फिर गए दूसरे किसी संघ में, दूसरे का सहयोग, वहां से गए तीसरे संघ में। बस किसकी ममता के अंदर बंद करके रहे? ममता से बंध के रहते हैं, ममता ही नहीं है, निर्लेप, कोई लेना देना है नहीं। बस यहाँ बैठे, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का बोझ उतारे। संघ का खा रहे हैं तो बोझ उतारना जरूरी है। बस किसी गए दूसरे संघ में तो वहां गए, वहां आराधना, तीसरे संघ में, बस निर्लेप जीवन, आगे से आगे बढ़ते जाए। साधु के पास में ममता का एक भी साधन नहीं, राग का एक भी साधन नहीं, मौज मस्ती का एक भी साधन नहीं है। तो क्या साधु एकदम दुखी होके बैठे हैं? जितनी मस्ती साधु के चेहरे पर है ना, ऐसी मस्ती आपके चेहरे पर नहीं है। भले वो थप्पड़ लगा के मुंह लाल रखो। कल विजयादशमी थी, कल के दिन एक कोई औरत अपने घर में जीप निकाली बाहर, और कंकु ने, चावल ने, हल्दी ने पूजा करे। किसकी? जीप की। उसका पति के ये क्या कर रही है? तो आज क्या है? विजयादशमी। आज के दिन लोग शस्त्रों की पूजा करते, मेरा सबसे बड़ा शस्त्र ये पूजा कर रही हूँ। किसी ने की तो नहीं थी कल? सब श्राविका है। कैसा जीवन है मस्ती जीवन में? बिल्कुल संसारियों के जीवन में मस्ती नहीं। साधु के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी इतनी मस्ती है। ये विशेषण जो बताए न साधु की, लेकिन सबसे बड़ा साधु जीवन के अंदर है गुरु पारतंत्र्य। गुरु की परतंत्रता के अंदर साधु बैठा है, और गुरु का सिर छत्र ऊपर होने के कारण जो कुछ भी कार्य करना है, गुरु को पूछे बिना एक भी कार्य नहीं होता। इसलिए श्रमण जीवन। आप श्रावक के रूप में हो नहीं, श्रावक हो। और श्रावक ये एक मध्यम पदलोपी समास है। व्याकरण पढ़ो तो मालूम पड़ता है, मध्यम पदलोपी। ये श्रावक, खाली श्रावक शब्द के अंदर आप अटक गए हो। श्रावक कौन से श्रावक? आगे शब्द आता है श्रमणोपासक श्रावक। श्रमणोपासक श्रावक। श्रावक का मतलब क्या था? कि श्रमण यानी साधुओं का उपासक श्रावक। समझ गए हो नहीं? श्रमण का मतलब साधु, साधु की जो उपासना करे वो श्रावक, उसी को श्रावक कहने योग्य है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखकर इन शब्दों के अंदर थोड़ा बदलाव लाना पड़े, एक अक्षर बढ़ाना पड़े, अंदर मात्र एक अक्षर बढ़ाना पड़े। श्रमणोपासक श्रावक, एक वही शब्द बढ़ाना पड़े, वही श्रमणोपासक श्रावक, वही श्रमणोपासक श्रावक। वही श्रमण का मतलब कुबेर, वही श्रमण का मतलब रहता है कुबेर। कुबेर कौन? धन के देवता कुबेर, उनका विशेषण है वही श्रमण। अब वो श्रावक क्या बना? श्रमणोपासक के बजाय किसका उपासक बना? वही श्रमणोपासक। साधु को, श्रावक को हमेशा साधु की निश्रा में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। साधु के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। भले वो साधु आपसे बोले कि नहीं बोले,
बातचीत करे कि नहीं करे, लेकिन साधु की प्रत्येक प्रवृत्ति आपका कल्याण करने वाली है। इलाची कुमार का दृश्य देखा, रस्सी के ऊपर नाच रहा था, उन्होंने दूर से क्या देखा, कौन सी क्रिया को देखा, साधु के गोचरी वोरने की क्रिया देखी। जिस नट कन्या के पीछे वो इलाची कुमार पागल बना था, उसी नट कन्या को राजा चाहता था, इसलिए रस्सी के ऊपर चढ़े इलाची कुमार, राजा के पास आवे, हाथ लंबा करे, इनाम दो। राजा कहते मेरा ध्यान नहीं था, मैंने तेरा नृत्य बरोबर नहीं देखा, वापस चढ़। बेचारा दूसरी बार चढ़ा, तीसरी बार चढ़ा, राजा इनाम ही नहीं दे। और तीसरी बार जब चढ़ा नहीं तब इलाची कुमार समझ गया, हूं धन वंचू छू राय नो राय वंचे मुझ घात। मैं राजा के धन की इच्छा रखता हूं, लेकिन राजा क्या इच्छा रखता है, मेरे मौत की इच्छा रखता है कि ऊपर चढ़ चढ़ के नाचे ना गिर जाए नहीं तो यह कन्या मुझे मिले। नहीं, इलाची कुमार यह सोचता है कि मेरे नृत्य से राजा प्रसन्न हो जाए, इनाम दे तो कन्या मुझे मिले। प्रलय त्रिकोण की रचना हुई और इधर उस महल के जरूखे में वो नव यौवना स्त्री हाथ में थाल भरा है लड्डुओं का, और उस मुनिराज को विनंती करे, लो लो गुरुदेव और लो। मुनिराज नीची नजर करके खड़े, खप नहीं मना कर रहे। थाल बरी शुद्ध मोद के पदमणि उबाचे बहार, લ્યો કહે છે લેતા નથી ધન ધન मुनि अवतार। इलाची कुमार विचार में चढ़ा, मैं मांगता हूं मुझे मिलता नहीं, वहां दे रहे तो ये ले नहीं रहे, कितना धन्य है इनका जीवन। ये मुनिराज भी नवजवान है, वो औरत भी नवजवान है, मात्र 2 जन हैं और ये नीची नजर करके खड़े, ऊपर उठा करके भी नहीं देखते हैं, धन्य है इनका जीवन। बस गोचरी की क्रिया देखी, खुद नाच रहा है किसके ऊपर, रस्सी पर, और दूर से साधु की गोचरी क्रिया देखी और वो क्रिया देखते देखते अहोभाव आया और रस्सी के ऊपर क्या मिला, केवल नान। साधु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मात्र गोचरी की क्रिया केवल नान दे गई। कुमारपाल महाराजा के मंत्री उदयन जो समरसेन राजा से युद्ध करने के लिए सौराष्ट्र में गए, और जैसे ही सौराष्ट्र में गए तो याद आया कि शत्रुंजय गिरिराज के दर्शन करूं और बाद में युद्ध करने जाऊं। सारे सैनिकों को भेज दिया कि तुम तैयारी करो, मैं दादा की यात्रा करके आता हूं। 13वां उद्धार हो गया था, उसके बाद की घटना। और उदयन मंत्री गए, उस समय दादा का जो मंदिर, आदिनाथ भगवान का मंदिर है, जो आज आप मंदिर देखते हो, वैसा मंदिर नहीं था, पूरा लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का काष्ठ का मंदिर था। और उदयन मंत्री पूजा करने के बाद चैत्य वंदन करने बैठे, ज्यादा भीड़ नहीं थी, लोगों का आवागमन नहीं था। एक चूहा आया और दीपक जो जल रहा था नहीं, दीवे की बात को पकड़ करके लेके गया, और उस लकड़ी का मंदिर था, उसमें बिल बनाया था, जलती हुई वाट लेकर के अंदर भाग रहा था। और ये तो उदयन मंत्री बैठे थे, चैत्य वंदन छोड़ा और उसको बुझा दिया, चूहे को भगाया और वाट को बुझा दी। चैत्य वंदन पूरा किया, नीचे उतरते उतरते विचार आया, आज जो मैं हाजिर न होता तो बहुत बड़ी होनहार हो जाती नहीं। जलती वाट अंदर लेकर के जा रहा था और घी से भरी हुई वो वाट थी, और पूरा मंदिर किसका, लकड़ी का, क्या हो जाता। यदि कोई न होता तो पूरा मंदिर भस्मीभूत हो जा। ये मैं था, न बच गया। मैं तब आया हूं किसके लिए, युद्ध करने के लिए। मेरी इच्छा है कि इस युद्ध के अंदर जो विजय हो जाए, सही सलामत घर पहुंचूं, तो यह गिरिराज का उद्धार मुझे कराना है। ये जो लकड़ी का मंदिर है नी, ये पूरा किसका बनाना है, पत्थर का, आरस का बनाना है, और नहीं बनाऊं वहां तक 5 अभिग्रह ले लेंगे। नित्य एकाश ना करना, जहां तक इसका उद्धार न करो वहां तक एकाश ना करना, मात्र पानी से स्नान करना, जमीन पर सोना, तांबुल का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये नियम उदयन मंत्री ने, जहां तक इसका उद्धार नहीं करा हुआ। कुमारपाल राजा के मंत्री आए, युद्ध के अंदर समरसेन राजा से युद्ध किया, समरसेन राजा को हराया, उदयन मंत्री की जीत हुई। यानी मंत्री की जीत, यानी किसकी जीत थी, कुमारपाल की जीत। लेकिन उदयन मंत्री के ऊपर भी घाव खूब लगे थे।
शरीर के ऊपर इतने घाव लगे कि विजय तो हो गई, लेकिन वही नीचे गिर पड़े। अब मौत सामने दिख रही और उनके सैनिक इकट्ठे हुए, देखा कि अंतिम समय है और पूछा गया, मंत्री जी आपकी कोई भावना है, अंतिम इच्छा हो तो बोलो। और उदयन मंत्री ने कहा कि मेरी दो इच्छा, एक तो मेरी इच्छा यह है, कभी अभी गिरिराज की यात्रा करके आए ने, वहां का जो माहौल देखा नहीं, पूरा काष्ठ का बना हुआ मंदिर है, यह मुझे पत्थर का बनाना है, मैंने अभिग्रह भी लिया है, लेकिन यह मेरे से कार्य होगा नहीं। इसलिए काम करना, मेरे बेटे बाहड़ को समाचार देना कि तेरे बाप की भावना तू पूरी करना, गिरिराज का उद्धार कराना। मेरी पहली भावना तो यह है। हाँ मंत्री जी हो जाएगी, आपके पुत्र बाहड़ को समाचार दे देंगे। बोलो दूसरी भावना क्या है? तो कि मेरी याद है कौन सी भावना? बस मेरे प्राण इस शरीर में से निकले नहीं, उसके पहले कोई साधु भगवान के दर्शन हो जाए, बस ये मेरी भावना। मर रहे हैं, प्राण निकलने की तैयारी है, और याद कौन आ रहे हैं? ये मत समझना कि ये उदयन मंत्री कोई चालू मंत्री होंगे। ये उदयन मंत्री वो मंत्री थे जो सिद्धराज जयसिंह के समय में भी मंत्री थे, कुमारपाल महाराजा के भी समय के ये महामानिते मंत्री थे, और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज के खास मानिते श्रावक थे। उदयन मंत्री की बात सिद्धराज जयसिंह भी कभी टालता नहीं था, भले राजा सिद्धराज था, लेकिन उदयन कहे कि ऐसा करना है तो ऐसा करते थे। कुमारपाल महाराजा भी उदयन मंत्री की बात कभी टालता नहीं था, और यहाँ तक कि हेमचंद्राचार्य महाराज भी उनकी बात टालते नहीं थे। यदि उदयन मंत्री हेमचंद्राचार्य महाराज के गुरुदेव ऐसा करना है तो कहाँ करेंगे? कितने मानीते होंगे, कितने निष्ठावान ये मंत्री होंगे। और ये मंत्री अब मर रहे हैं, मरते मरते कौन याद आवे? आपको पूछू, कौन याद आएगा आपको मरते समय? साधु महाराज के, आपके बेटे के पैसे कौन याद आएगा अंतिम समय में? भगवान और गुरु महाराज याद आने वाले हैं? नहीं। हाँ, अंतिम समय में साधु उसी को याद आएगा जिसने जिंदगी भर साधुओं के सानिध्य में रहा है, साधुओं की जिसने सेवा भक्ति की है, साधुओं का संपर्क जिन्होंने रखा है, उनको मरते मरते अंतिम में साधु याद आएंगे। उदयन मंत्री के लिए कह सकते हैं कि जिंदगी भर इन्होंने साधु की सेवा में बिताई थी, साधुओं के सानिध्य में रहे थे, साधुओं की सेवा भक्ति की थी, इसलिए मरते मरते साधु याद आए। अब वो तो युद्ध का मैदान था। उदयन मंत्री के साधु के दर्शन हो जाए तो मेरे प्राण आसानी से जाए। अब वो सैनिकों ने विचार किया कि तलाश कराते हैं, इधर उधर घोड़े के ऊपर दौड़ाया, कोई साधु नहीं मिला। कौन मिले? ऐसे अचानक युद्ध के मैदान में साधु लावे कहां से? और विचक्षण सैनिकों ने सोचा, यदि साधु न मिले तो मंत्री जी की समाधि रहनी बड़ी मुश्किल है। इसलिए एक चारण, भाट चारण होता है ना, अब उसको तैयार किया कि तेरे को साधु के कपड़े पहनने, तू बोलने में तो होशियार है। भाट चारण आते हैं, बिरुदावली वगैरह बोलते हैं, हाँ बोलने में तो होशियार है, बस एक बाड़ूती साधु बनना है, किराए से साधु बनना है। शायद एकाध दिन को साधु मारे नहीं आवे तो इनको बैठा हो तो काम चल जाए। चले थोड़े दिन नहीं आए तो राई देव सिंह ने नाम भी सब भूल गए। और एक भाट चारण किराए से तैयार भी हो गया। वो तो पैसे मांगने वाला ही था, अच्छा अच्छा बोलता था, भाई एक 2 घंटे के लिए साधु के कपड़े पहनने हैं और होगा लेना है, मंत्री जी को थोड़ा आश्वासन देना है, समाधि प्रेरक वचन देने और मंगलिक सुनाना है। तो क्या हाँ कर दूंगा, उसमें क्या है, पैसे देंगे तेरे को, तैयार हो। और बाड़े से साधु बनाए और मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी आपके सद्भाग्य विद्यमान है, एक साधु महाराज विहार करते करते मिल गए, अरे लाओ जल्दी लाओ। और वो बाट जो साधु के कपड़े पहने, उसने भी बरोबर आशीर्वाद दिया, एक्टिंग पूरी की साधु। हाँ, रोल करना पड़े नहीं, पूरे किया, धर्म के वचन सुनाए, समाधि प्रेरक वचन सुनाए। मंत्री जी बड़ी मुश्किल से बैठे और उनके चरणों में झुक झुक के वंदन किया, प्रणाम किया। धन्य है, मेरे सौभाग्य विद्यमान है कि अंतिम समय में आपके दर्शन हुए, खूब मन की समाधि रही और उनके सामने उनके प्राण निकल गए। उदयन मंत्री की सारी विधि निपटाने के बाद में उसको कहा, ले तेरा किराया न खोल कपड़े। रोल पूरा हुआ, नाटक पूरा हो गया।
वो बात है कि उस समय तो भले ही मैंने पैसों के लोभ में आकर एक नाटक करने के लिए कपड़े पहने थे, मैंने ये देखा कि ये कपड़े पहनने से गुजरात के इतने बड़े 18 देशों के राजा के मंत्री मेरे चरणों में जो झुकते हो, वो प्रभाव किसका? इन कपड़ों का। अब मैं पागल हूं कि ये कपड़े खोलूं? नहीं, अब तो मैं किसी गुरु के पास जाकर विधिवत दीक्षा लूंगा और अच्छी तरह से संयम पालूंगा। और कहते हैं कि वो भाट भी किसी गुरु के पास में गया, विधिवत दीक्षा ली और अच्छी तरह चारित्र पाला और गिरनार के अंदर जाकर 2 महीने का अनशन करके उसने भी आत्म कल्याण किया। साधु की गोचरी की क्रिया केवल नाम दे सकती है, साधु के मात्र वेश के दर्शन, वो वास्तविक साधु थोड़ी था, वेश था नहीं, वेश का दर्शन भी समाधि दे सकता है और वो तामली तापस को विहार की क्रिया सम्यक दर्शन दे सकती है। इतने साधु जीवन की महत्ता बताई, कितना उत्तम कोटि का यह संयम जीवन। बोलो, लेने जैसा लगता है कि खाली देखने जैसा लगता है? हमारे साधु के हाथ में उगा रहता है ना, आपको मोरे तो हाथ में रहे थोड़े कटे, अरे हइये में, हृदय में, साधु के हाथ में, तो श्रावक को हृदय में उगा रहना चाहिए कि वो दिन कब आवे। किसी न किसी भव के अंदर तो मुझे चारित्र लेना ही है, कारण के संयम के बिना उद्धार है नहीं है। आज जब साधु पद की आराधना करोगे, कितने गुण? 27 गुण साधु के लिए। हाँ, दोहे के अंदर आया नहीं, क्या बोलते हैं साधु के लिए? अप्रमत्त जे नितर है, न विहर के न विसोचे रे, साधु सुधाते आत्मा सुमुंडे सुलोचे। न विहर के न विसोचे रे, न कभी साधु खुश होता है, दीदी आवे तो हो खुश, नहीं आवे तो कोई ना खुश, कुछ भी नहीं है, कोई है खुश भी नहीं, ना खुश भी नहीं। विहर के न विसोचे रे, साधु सुधाते आत्मा। यदि ये गुण साधु में न आवे तो सु मुंडे सु लोचे रे, फिर मुंडन क्या कराए ना लोच क्या कराए, कोई मतलब नहीं। अप्रमत्तता का ये साधु का गुण। ऐसे आज साधु पद की आराधना और लक्ष्य ये रखना है कि जल्दी से जल्दी ये साधु का पद मिले, लेकिन वो लेने के लिए कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ तो करना पड़े। क्या पुरुषार्थ है? कोई पुरुषार्थ है कि नहीं? पुरुषार्थ कुछ नहीं, न लेना है। बाह्य जीवन के अंदर बिना पुरुषार्थ से आपके पुण्य से मिल जाएगा। पैसे यदि चाहिए नहीं तो बिना पुरुषार्थ से पुण्य से मिल जाएगा, लेकिन आंतरिक गुण तो पुण्य के द्वारा नहीं, वो तो पुरुषार्थ से ही मिलेंगे। पुरुषार्थ के बिना ये गुण न मिले, इसलिए पुरुषार्थ जरूर रखना है। संयमियों की दिल देकर के आराधना करनी है। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि आज साधु पद की आराधना है, शायद हम वो पूरी आराधना कर सके कि न कर सके। 27 खमासना दे सको कि न दे सको, 27 लोगों का कौशल कर सको कि न कर सको। एक दिन की ये आराधना होगी, बाकी के दिनों में क्या शायद हमारे से आराधना न हो। तो कभी भी जीवन में किसी भी साधु की निंदा और अवर्णवाद मत करना, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, कोई भी कच्छ का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, किसी भी कैसा भी हो, उसके अंदर गुण है कि अवगुण है, दोष है कि क्या है, लेकिन किसी भी साधु की निंदा मत करना। शायद उसकी आराधना न करे तो चलेगा, मगर निंदा यदि किए नहीं तो भवांतर के अंदर साधुपना और साधु के दर्शन बड़े मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए साधु के दुर्गुण या दोष हो जाने, अपने को साधु की अनुमोदना करनी, गुणों की अनुमोदना करनी, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ है वो देखनी, बुराइयों को छोड़ देना। कभी भी साधु की निंदा नहीं कि ये ऐसे वो वैसे, कभी भी किसी के नहीं। अपने को जो ग्रहण करना है वो ग्रहण करना है, वही सच्चे साधु पद की आराधना है। और उसी आराधना के अंदर आगे बढ़कर उत्तर। धन्यवाद अमर रानी।